वीडियो में आपको हम बताएंगे भाई कक्षा 10 के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पूरा पेपर यहीं से आएगा। जल्दी से आप सभी लोग देख लीजिए। और यहाँ पर एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि साइंस के तीनों और मैथ, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। और आपको हम बता दें भाई, पेपर इसके अलावा कहीं और से नहीं बनेगा। बस आप सारे क्वेश्चन को देखिएगा और आप लोग इसमें से भाई खूब पढ़े हो तो आप कोशिश करिएगा जवाब देने का। जितने भी क्वेश्चन है आप लोग हम पूछेंगे तो भाई आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा सही है। ए बी सी डी ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो चलिए देर नहीं करते भाई, कक्षा 10 का महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे भाई, सबसे पहले शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री से। पहले हम केमिस्ट्री को देखेंगे। ऐसे करके आपको ये पांचों जो लिखा हुआ है पांचों सब्जेक्ट दिखाएंगे। और ये आपका पार्ट 1 है और इसका जो पार्ट 2 बनेगा यानी कि नेक्स्ट पार्ट जो बनाएंगे आपको, उसमें आपको सभी चैप्टर कवर करेंगे। इसमें तो आपका 3 ही सब्जेक्ट कवर किया गया है, साइंस, मैथ, इंग्लिश। और अदर में जो है आपका पूरा का पूरा 6 चैप्टर कवर करेंगे। और देखिएगा, और 100% कह रहे हैं भाई इसके अलावा कहीं और से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। जो सबसे पहला क्वेश्चन है बोला है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस में Fe चेंजेज FeSO4 प्लस में Cu है। और ये बोला क्या है ऑप्शन में, पहला संयोजन अभिक्रिया। बताओ कि ये जो अभिक्रिया है, जो ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये संयोजन अभिक्रिया है या फिर विस्थापन अभिक्रिया है, अपघटन है या फिर उभय अपघटन अभिक्रिया है। आप सभी को पता होगा भाई संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया जो होती है इसमें आपका जो है कोई दो मिलकर एक का निर्माण करता है। संयोग का मतलब, संयोजन को ही हम लोग योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो पहला वाला जो है आपका भाई गलत होगा, क्योंकि ये संयोजन का मतलब होता है कि कोई दो मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें। तो पहला नंबर ये आपका हो गया भाई गलत। दूसरा बोला है विस्थापन। दूसरा क्या बोला है? विस्थापन। तो विस्थापन में आपका होता है जैसे Zn हो SO4 प्लस में अगर हम Cu के साथ क्रिया कराएं तो CuSO4 हो जाता है और प्लस में Zn, यानी कि आपका ये बी वाला विकल्प जो है सही होगा। यानी कि ऑप्शन बी इसका भाई करेक्ट आंसर होगा, दूसरा वाला सही होगा। ये जो अभिक्रिया है ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है, जो कि आपको बता दे भाई ऐसे ही रिएक्शन देकर आपसे पूछता है कि ये कौन सा अभिक्रिया होगा। तो आप लोग सभी पढ़े रहिएगा ताकि दिक्कत ना हो। और बाकी ज़्यादातर विस्थापन से ही आता है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी एक दिया होता, जैसे मान लो यहाँ पर भी, यहाँ तो केवल तत्व दिया है, अगर यहाँ पर भी एक यौगिक दिया होता तब 2 यौगिक होते और दोनों को आपस में चेंजिंग करना पड़ता, तो वो आपका द्विविस्थापन होता है, जिसको हम लोग उभय अपघटन कहते हैं। उभय अपघटन कहते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पहला नंबर भाई जंग का रासायनिक सूत्र आप थोड़ा भी आप पढ़े होंगे ना, तो वहां से आपका पता चल जाता है कि पहला दूसरा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा छोटा है। क्योंकि जंग का रासायनिक सूत्र बड़ा होता है, जैसे ये और ये, यानी कि C और D दोनों में से एक सही है। भाई कौन सा सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ध्यान देना, Fe देखिए इसका रिएक्शन क्या है भाई, Fe दिया है और O है, Fe है O है, यहाँ पर भी Fe है, CO3 है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ये वाला सही होगा। क्योंकि जो इसमें है आयरन में ऑक्सीजन, यानी कि कोई नमी, जैसे लोहा हो उसमें नमी आ जाती है। नमी का मतलब ऑक्सीजन आ जाता है, तो ऑक्सीजन का मतलब ये क्या होगा, ये वाला आपका सही होगा। और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तीनों गलत होंगे। और विकल्प में कौन सा सही होगा? C वाला ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर तीसरा नंबर भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका केमिस्ट्री से ही लिया गया है। बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में कापर पर, बरसात के मौसम में कापर पर हरित परत किसके निर्माण के कारण होती है? यानी कि बरसात के समय जो है जो कापर तार होता है इस पर हरी परत, हरी परत चढ़ जाती है, किसके कारण हो जाता है, मतलब किसके निर्माण के कारण होता है? CuCO3 के ऊपर होता है, या फिर CuOH का होल ट्वाइज होगा, या फिर CuCO3 होगा, इनटू में ही है CuOH का होल ट्वाइज, या फिर कॉपर सल्फेट यानी कि CuS के कारण होगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई। बाकी इसमें जो आंसर सही होने वाला है वो होगा C ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा सही होगा? C वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर में क्या बोला है? धावन सोडा की प्राकृतिक है। धावन सोडा की प्राकृतिक है। बाकी इसका सूत्र भी आप लोग तैयार कर लेना भाई। बाकी इसमें बोला क्या है, धावन सोडा की प्राकृतिक है। बताओ अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा या फिर उदासीन होगा या फिर तीनों हो जाएगा?
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका क्या होगा भाई। इसका जो होने वाला है ये धावन सोडा क्षारीय होता है। धावन सोडा क्या होता है? क्षारीय होता है। जब साबुन वाबुन हम लोग के नहाते समय या कपड़ा धुलते समय हल्का भी मुंह में जाता है तो भाई कैसे लगता है? कड़वाहट लगता है। तो कड़वाहट का मतलब क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। अब यहाँ पर देखिए जो 5वां नंबर है ये ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर भी भाई काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। अभी बोले ना धावन सोडा का रासायनिक सूत्र भी दे सकता है, तो यहाँ पर देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है देखिए इसमें कौन सा सही होगा? Na2CO3 × 10H2O होगा, या फिर CaO हो जाएगा, CaOCl2 होगा, या फिर NaOH होगा, या फिर K2CO3 होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होने वाला है वो आपका ऑप्शन होगा भाई बी वाला करेक्ट होगा। CaOCl2 इसमें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। CaOCl2 जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। अब यहाँ पर भाई हम देख लेते हैं कुछ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं, यानी कि कुछ इसमें के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भाई देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जितना आपको हम बता रहे हैं भाई इसके अलावा कहीं और से नहीं आएगा। और हाँ, ऐसे ही करके भाई प्रैक्टिस सेट इसको समझो, क्योंकि इसमें सभी चैप्टर के लिए हम आपको क्वेश्चन लेकर आए हैं। अभी विकल्प करा रहे हैं, ऐसे वीडियो ये पार्ट 1 है, ऐसे पार्ट 2, 3 बनता जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हम करा देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो भाई जुड़ जाइए, क्योंकि हम जितना भी ये पार्ट बनाएंगे अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो कन्फर्म कह रहे हैं कि आपका 95+ बनेगा। कितना बनेगा? 95+ बनेगा सभी चैप्टर में, यानी कि टोटल 600 का पूर्णांक होता है। 600 में 550+ तो फिक्स है कि आपको इसी में से आएगा। बाकी एक हम 1 शॉट वीडियो भाई जैसे एग्जाम नजदीक आएगा 1 शॉट बनाएंगे, और इस बार कोशिश पूरा करना भाई आपको पूरा 600 में, भाई 600 में 600 ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन 580 तो आना ही चाहिए। मेहनत करिए, कैसे नहीं आएगा। तो यहां देखो पहला जो बोला है भाई स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी पोषण का मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। तो पेड़ पौधों के लिए आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जल। भाई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से वो लेते ही है, जल को जड़ के द्वारा खींचते ही हैं। क्लोरोफिल, भाई क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो पोषण यानी कि अपना भोजन बनाएंगे कैसे? सूर्य का प्रकाश, भाई सूर्य का प्रकाश तो जरूरी है, अन्यथा सूर्य के प्रकाश के बिना तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, यानी कि ये तीनों का तीनों चाहिए। और चौथे ऑप्शन में दिया भी है उपयुक्त सभी, यानी कि इसका डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन वाला करेक्ट होगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए दूसरा जो क्वेश्चन दिया है बायोलॉजी वाले में, दूसरा जो क्वेश्चन है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या क्या होती है? हमारे आपके अंदर भाई जो दूध का दांत हुआ करता था जो टूट गया, भाई जो टूट गया दांत, वो दूध का जो दांत था वो कितने होते हैं? 20 होगा, या 24 होगा, या फिर 28 होगा, या फिर 32 होगा। टोटल की बात करें तो भाई टोटल 32 होता है, लेकिन दूध के दांत की बात करें तो वो केवल 20 होता है। कितना होता है? केवल 20 होता है। अब इसमें देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है भाई जठर रस स्रावित होता है। जठर रस आप लोग भाई आमाशय जो आपको मनुष्य का मिला होगा, आमाशय का पाचन हुआ मिला होगा, आपको मुख गुहा का पाचन मिला होगा, आप इन सब में पढ़ेंगे तो जठर रस स्रावित होता है। और बाकी इसमें का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है भाई उसको भी हम जल्द से जल्द ले आएंगे। तो देखिए जठर रस स्रावित कहाँ होता है? अग्न्याशय में होगा, या फिर पित्ताशय में होगा, आमाशय में होगा, या फिर यकृत में होगा। देखिए जठर रस जो है भाई, जठर रस जो है कीटाणुओं को मारने के काम आता है। जैसे HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, नमक के अम्ल जिसे बोलते हैं, ये सभी जो है आपकी भाई जैसे मान लीजिए हम खाना खाए, भोजन के साथ कुछ भाई गंदगियाँ चली जाती हैं, कुछ कीड़े चले, छोटे छोटे कीड़े चले जाते हैं, तो उसको सफाई का काम करता है जठर रस। और जठर रस आपका जो है भाई इसी आमाशय में ही आपका मिलता है। जठर रस कहाँ मिलता है? आमाशय में ही मिलता है, आमाशय में ही मिलता है। अब यहाँ पर देखिए भाई जठर रस कहाँ मिलेगा? आमाशय में मिलेगा। चौथा नंबर यकृत है। क्या है? यकृत स्रावित करता है, स्रावित करता है। और ध्यान देना, आप देखते रहिएगा बस भाई, आप सुनते रहो, बस सुनते रहेंगे ना, आपको कंफर्म आपके दिमाग में घुस जाएगा। हम इतना 4-5 बार इसका आंसर बोल देंगे कि आपके माइंड में तो वैसे ही घुस जाएगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप अच्छा खासा नंबर लाएंगे, बस भाई निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए। तो यकृत स्रावित करता है, लार स्रावित करेगा, या जठर रस स्रावित करेगा, या तो पित्त रस स्रावित करेगा, या फिर अग्न्याशयी रस आपका मिलेगा। तो यहां पर देखिए यकृत जो स्रावित करता है ना, तो यकृत पित्ताशय रस होता है। यकृत से जो रस निकलता है वो पित्ताशय होता है। यकृत से निकलने वाला रस कौन सा होगा? पित्ताशय होगा। अब यहां पर देखिए 5वां नंबर है पित्त
पित्ताशय का स्राव होता भाई, यकृत पित्ताशय। तो यहाँ पर पित्तरस स्रावित होता है यानी कि स्राव होता है, तो भाई कहाँ से होगा, यकृत से होगा। ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा घुमा दिया है और इसको हम जानबूझ कर लिखे ताकि आप समझें कि हाँ भाई एक क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे दे सकता है। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। भाई बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन आपको दिखाए, इसके पहले केमिस्ट्री के, यानी कि टोटल हमने 10 क्वेश्चन देखा, अभी और देखने वाले हैं। बाकी ये 10 क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिना कुछ सोचे समझे भाई कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आंसर, जिसका भी आंसर आपको पता हो उसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बायोलॉजी है, चलिए हम जो है इसमें अभी बचा क्या है, हमारा फिजिक्स बचा है। तो फिजिक्स के क्वेश्चन को बताने से पहले हम कुछ अंग्रेजी के क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई बहुत सारे बच्चों के मन में अंग्रेजी को लेकर डर बना रहता है। भाई हम तो यूपी 72 से हैं, हम यूपी 72 से हैं भाई। यहाँ पर एरिया में तो भाई इंग्लिश का डर तो सबको बना है। बाकी आपके यहाँ कैसे है भाई वो तो नहीं बता सकते हैं। बाकी इंग्लिश का एक वीडियो लेकर आने वाले हैं भाई, जिसमें बिना पढ़े हम पास हो सकते हैं। और लाइव भी थे एक बार, बहुत सारे बच्चों ने देखा, फिर से नया अब वीडियो ले आएंगे, क्योंकि किताबें भाई इसके 1 साल पहले किताब अलग थी, अब नई वाली बुक से देखेंगे। और खैर तो वही है, लेकिन थोड़ा सा भाई थोड़ा बहुत अंतर तो रहता नहीं। बाकी बच्चों का मन में ये रहता है कि भाई पुरानी बुक और नई बुक में अंतर होगा, तो कोई बात नहीं, नई बुक से हम बताएंगे कैसे बिना पढ़े पास होना है। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पर देखेंगे, इसमें भी आपको 4-5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी चैप्टर यानी कि सभी सब्जेक्ट से हम 4-4, 5-5 क्वेश्चन देखेंगे डेली, पार्ट 1 पार्ट 2 में। ये समझ लीजिए कि ये प्रैक्टिस है, और ऐसी बहाने आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई एम प्राउड डैश डैश माई स्टूडेंट, क्या इसमें भरा जाएगा, एट भरेंगे या फॉर भरेंगे या ऑफ भरेंगे या फिर टू रहेगा। आई एम प्राउड मतलब मुझे गर्व है मेरे स्टूडेंट पर, तो इसमें क्या रहेगा आपको हम बता दें, इसमें एट माई स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट पर, तो एट यहाँ पर सही नहीं रहेगा। फार मतलब स्टूडेंट के लिए, भाई के लिए तो वाला तो वैसे ही गलत जनाई दे रहा है। टू का प्रयोग तो वैसे ही भाई अच्छा भी तो नहीं लगेगा, अच्छा भी तो लगना चाहिए। टू माई फ्रेंड आज तक हमने कभी पढ़ा ही नहीं टू माई फ्रेंड, इसका मतलब इसमें जो भरा जाएगा वो ऑफ रहेगा, ऑफ रहेगा। क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। इसमें क्या भरा जाएगा, ऑफ, यानी कि OF भरा जाएगा। ध्यान देना, आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट, एट माई स्टूडेंट नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट के ऊपर जो है, किसी के ऊपर जो है गर्व नहीं होता भाई, किसी के अंदर, मतलब स्टूडेंट पर, यानी कि यहाँ पर ऑफ ही यूज करना है हमें। अब यहाँ पर देखिए अगला जो है, टीना डैश डैश यानी कि खाली जगह है, सिंग दिया है, बाकी टीना सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर आप भरना क्या है, देखिए इसमें जो हम भरेंगे, इसमें क्या भरा जाएगा, देखिएगा आप लोग क्या बोला है, टीना। टीना के साथ सब में सैल है, विल है, सैल है। पहला नंबर टीना के साथ भाई सैल का प्रयोग नहीं होगा, तो ऑप्शन ए और डी तो वैसे ही गलत हो गया, ऑप्शन ए और डी वैसे ही गलत हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास विल बचा है, सिंगिंग बचा है, और विल हैव बीन सिंगिंग बचा है। अगर आप देखिए तो यहाँ सिंस मॉर्निंग दिया है, तो विल से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर में आएगा, और सिंगिंग नहीं सिंग कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए सिंस मॉर्निंग से पता चल रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसका जो रूल होता है भाई, सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, विल हैव बीन लगता है, विल हैव बीन लगेगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो डी कह रहे हैं, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने इसकी पहचान कहाँ से की भाई, दोनों सही है इसके लिए, भाई दोनों सही है, लेकिन यहाँ सिंस मॉर्निंग यानी कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखें, अगर हम तीसरे में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मतलब कौन सा वर्ड इन मिस स्पेल्ड, मतलब स्पेल्ड है, यहाँ पर मिस स्पेल्ट है, तो यहाँ पर मतलब कौन सा वर्ड इसके लिए सही होगा। तो यहाँ पर देखिए मिस स्पेल्ट है, और यहाँ पर मिलिट्री दिखाई दे रहा है, मतलब यम दोनों का मैच कर रहा है, इसका मतलब यही वाला इसका सही हो जाएगा। टेम्परेरी है, ऑर्डिनरी है, सेंचुरी है, इसमें कोई भी भाई मतलब ही नहीं है। इसमें मिस पेल्ट से मतलब है मिस मिलिट्री है, क्या है, मिलिट्री, यही इसका जो है सही ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्या है, ही इज, क्या दिया है, ही इज। यहाँ पर देखिए भाई इसमें ऑप्शन नहीं था, हमने ऑप्शन लिख लिए हैं, तो इसमें कौन सा सही होगा, ही इज सफरिंग डैश डैश दिया है फीवर, तो इसमें जो होगा भाई, इसमें आपका देखिए इनका मतलब में गलत हो जाएगा, क्योंकि सफरिंग फीवर मतलब बुखार किसी के अंदर थोड़ी न रहेगा अंदर ही, लेकिन यहाँ पर देखिए सफरिंग फीवर, इसमें इन करना गलत हो जाएगा। एट मतलब पर, ये भी नहीं सही रहेगा। यहाँ पर फ्रॉम सही रहेगा,
यानी कि ऑप्शन सी वाला इसमें करेक्ट आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में आया होगा। और हमने इसमें 4 ही क्वेश्चन लिए थे इंग्लिश के, और बाकी चारों आपके समझ में आए होंगे। तो चलिए हम देखते हैं भाई, अभी हमारा फिजिक्स का छूटा हुआ है। किसका छूटा है? फिजिक्स का छूटा है। तो देखते हैं हम फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जो है भाई मतलब सभी सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े क्वेश्चन देखेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन देखने से भाई हमारे मन में यानी कि बैठ भी जाता है और समझ में भी जाता है। हम एक साथ 15-20 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट के पढ़ लें, 100-200 क्वेश्चन पढ़ लें या ढेर सारा पढ़ लें, तो भाई दिक्कतें होती हैं। कम से कम पढ़ोगे, इसमें ये भी पता चलता है कि हाँ हमने कितना पढ़ा और कितना आता है। बाकी इसमें आपको हम 4-4, 5-5 लिए हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट जो बनाएंगे भाई, उसमें हर सब्जेक्ट के कम से कम 10-10 क्वेश्चन तो लेंगे ही। बाकी कितना लेना है आप लोग भी अपना बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा भाई किस सब्जेक्ट में हम कितने क्वेश्चन को लें। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स के भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। पहला जो है देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र या क्षेत्रफल कह दो या क्षेत्र कह दो, दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सा दर्पण है जिसका क्षेत्र मतलब जिससे हम लंबे यानी कि दूरी तक देख सकें। तो उत्तल दर्पण से या फिर समतल दर्पण से या फिर अवतल से, या इनमें कोई नहीं। देखिए अवतल जो होता है ये भाई नज़दीक के लिए है, समतल को छोड़िए, उत्तल दर्पण ही जो होता है, उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिससे हम दूर की वस्तु को देखते हैं। जैसे आप देखिए ना, गाड़ी में दूर तक देखना रहता है, इसलिए बसों में जो है आपका उत्तल लेंस लगा होता है, यानी कि उसमें का जो दर्पण है वो उत्तल दर्पण होता है, लेंस नहीं होता है, दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि दूर तक हमें देखना है। वही बोला है दृष्टि क्षेत्र, मतलब अधिक होता है, दूर तक दिखाई दे। दूसरा क्या है? दूसरा है किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। लेंस की जो क्षमता होता है, क्षमता को हम पी से दिखाते हैं, P बराबर 1/F होता है। तो ये बटे में इसका मीटर होता है, F का जो मीटर होता है वो बटे में होता है, मतलब प्रति होगा। तो यहाँ प्रति मीटर यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर तीसरे की बात करें तो प्रकाश की चाल डैश डैश माध्यम में न्यूनतम होगा। मतलब किस माध्यम में न्यूनतम होगा? हीरा में या जल में या कांच में, कैरोसिन में। जल में तो भाई इसका माध्यम अधिक होगा, कांच में भी तेज रहता है। कैरोसिन में या हीरा में, कैरोसिन का मतलब तेल में। देखिए जो मिट्टी का तेल होता है कैरोसिन बोलते हैं उसे। मिट्टी के तेल में भाई कुछ तो हद तक दिखाई देगा, लेकिन हीरे में इसका माध्यम बहुत ही कम होता है, इसीलिए जो है प्रकाश जाते हीरा चमकने लगता है। भाई माध्यम कम है, प्रकाश निकल ही नहीं पाएगा। जब निकल ही नहीं पाएगा तो उसी में आपका भाई टकरार होते रहेगा। जब टकरार होता रहेगा तो वही हीरा चमकता भी है। चौथा नंबर क्या भाई? वक्रता त्रिज्या का मात्रक। वक्रता त्रिज्या का मतलब भाई त्रिज्या का मात्रक मीटर होगा, सेमी होगा, मिमी होगा, सब होगा। वो तो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है भाई, इसका त्रिज्या कभी छोटा बड़ा तो हो ही सकता है। तो इसका मतलब मीटर, सेंटीमीटर, मिमी सब सही होगा। इसमें ये सही वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही आपको भाई एग्जाम में ऑप्शन लगाना है, जो कि देखिए कहीं कहीं जो 20 नंबर के OMR आते हैं भाई आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किसी किसी राज्य में भाई सभी का सभी टोटल OMR कर दिया है, उनके लिए भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कहीं कहीं एक एक नंबर के क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो भाई उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखें घूम फिरा कर भाई तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और यहाँ पर देखिए पांचवा जो है मुख्य फोकस दूरी का मात्रक। मुख्य फोकस दूरी का मात्रक होता है, मतलब फोकस दूरी का मात्रक बताओ। फोकस दूरी का मात्रक मीटर होगा, समय मीटर है तो भाई मीटर स्क्वायर तो होगा नहीं, मीटर प्रति मीटर, भाई बटे में मीटर होगा नहीं, ये मीटर ही आपका सही रहेगा। देखिए इसमें जो किए थे, कहाँ गया ये सभी वाला, इसमें जो किए थे भाई त्रिज्या का जो मात्रक है ये मीटर, सेमी, मिमी ये सभी होगा, क्योंकि ये मीटर दिया भाई, स्क्वायर दिया इसलिए गलत हो गया ना, ये प्रति मीटर दिया है इसलिए ये गलत हो गया। और ये सही इसलिए हो गया क्योंकि मीटर अकेले दिया है। अगर ये भी सेमी दिया होता, मिमी दिया होता तो भाई ये भी सही होता, लेकिन ये स्क्वायर बटे में दिया है इसलिए ये गलत हो गए। जो कि आपको हमने इसमें 5 बताया और पाँचों भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा। बाकी ये कौन से चैप्टर का था? ये तो पहले ही चैप्टर था। नेक्स्ट पार्ट लाएंगे तो उसमें आपको सभी चैप्टर मतलब चैप्टर के, ये आपका चैप्टर 1 का ही था, सभी चैप्टर के आपको जो है इंपॉर्टेंट जो है OMR और लिखित क्वेश्चन भी बताएंगे। जैसे जैसे भाई पार्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लिखित भी क्वेश्चन आएगा। बाकी थंबनेल पर लिख दिया जाएगा किस किस सब्जेक्ट का है। अब यहाँ पर भाई हम मैथ के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भाई मैथ तो सबका फेवरेट होता है, और बाकी आपको भाई चैनल पर हम ज़्यादातर ज़्यादा मैथ ही पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं मैथ के भाई आखिर महत्वपूर्ण सवाल कौन से हैं जो विकल्प में पूछ सकता है। देखिए किसी भी घटना ई के और प्रायिकता के ही क्वेश्चन इसमें लिए हैं, और बाकी नेक्स्ट पार्ट में आपको लेते रहेंगे अदर भी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाई पहला जो क्वेश्चन है, किसी भी घटना ई के लिए
पीई प्लस में पी नॉट, मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता, और घटना के घटित नहीं, ये नाट जो लगा है पीई नाट बोलेंगे इसे, नाट का मतलब नहीं, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी भी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग जो होता है ना, इन दोनों का योग एक के बराबर होता है। इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? एक के बराबर हो जाएगा। फिर देखिए, एक पासा एक बार फेंका जाता है, एक पासा एक बार फेंकेंगे। जब हम पासा यानी कि लूडो की गोटी को जब उछालेंगे, लूडो की गोटी को ही पासा बोलते हैं, तो उसमें नंबर जो आएगा पता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यही 6 नंबर आएंगे। तो टोटल कितने नंबर आएंगे? 6 नंबर आएगा, तो नीचे 6 कर दो। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे। जैसे अभाज्य संख्या में क्या आएगा? एक तो अभाज्य संख्या 2 आएगा, एक को नहीं मानते हैं, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये तीनों अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 3 कर देंगे। मतलब अभाज्य संख्या कितनी है? 3। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, मतलब ये आएगा 1/2। क्या आएगा? ये 1/2 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। सी भी सेम वैसे है क्या? इसको माइनस कर दो। अब जो है ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और आपको एग्जाम में भाई एक ही ऑप्शन देगा, ऐसे मान लो हम थोड़ा मिस्टेक किए थे लिखने में, एग्जाम में मिस्टेक नहीं रहता है। यहां पर देखिए तीसरा नंबर, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर या उछाला जाए, एक सिक्के को एक बार उछालें। जब सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बोला है ऊपर शीर्ष है, शीर्ष का मतलब टेल आए। जब टेल आएगा तो टोटल कितनी घटनाएं हैं? 2 है। और टेल यानी कि शीर्ष कितनी बार है? नहीं, शीर्ष को हेड बोलते हैं, शीर्ष को हेड बोलेंगे। तो टोटल कितनी घटनाएं हैं? 1, या तो हेड आएगा या तो टेल, मतलब 2 ही आएगा। इन 2 में से हेड ही आएगा। बोला है ना शीर्ष आना चाहिए, शीर्ष कितना है? 1 आएगा, मतलब 2 घटना में हेड आएगा, 1 ही बार है। 2 घटना है, उसमें से हेड 1 बार है, 1 ऊपर करेंगे, मतलब 1/2, यानी कि सी वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा इसमें। अब यहाँ पर देखिए भाई, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता हमें बताना है। एक सामान्य वर्ष, चलिए इसको भी हम देखते हैं। यहाँ नीचे थोड़ा इसको सॉल्व करना होगा। 53 रविवार, सबसे पहले ये चेक करो भाई, एक सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष का मतलब 365 दिन वाला। एक 366 होता है, उसको हम लीप वर्ष बोलते हैं। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। 53 रविवार होने की प्रायिकता बताना है, जो कि चेक करो 7 से भाग देकर आखिर कितना रविवार फाइनल आता है। तो 7 से भाग देंगे इस तरीके से, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 उतारेंगे, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, मतलब 52 रविवार क्लियर हो गया। अब रविवार देखिए 52 क्लियर हो गया, मतलब ये आ गया भाई 52 रविवार क्लियर है, और एक दिन हमारा बचा हुआ है। 7 से भाग दिए तो 52 सप्ताह निकला, मतलब 52 सप्ताह में एक एक रविवार आएगा, तो 52 रविवार ये तो हमारा फिक्स है। अब 52 रविवार तो हमारा फिक्स हो गया, बचा एक दिन। ये जो एक दिन बचा है 7 दिन में से, अब भाई संडे मंडे कौन सा होगा ये नहीं पता, मतलब 7, टोटल 7 दिन में से कितने दिन बचे हैं? एक दिन बचा है, मतलब 1/7 हो जाएगा। 1/7 इसका आंसर होगा। अगर यह लीप वर्ष दे देता ना तो यहाँ पर 2/7 करते। बाकी अभी क्या होगा, सामान्य वर्ष के लिए ये 1/7 होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई प्रायिकता का क्वेश्चन है, आप इसे पढ़िएगा। और ये वाला क्वेश्चन भाई लिखित में भी आपको दे सकता है, ध्यान देना, ये वाला लिखित में भी दे सकता है। दिया है पी बराबर इतना और हमसे पी नाट पूछा है। जब हमें पी देकर पी नाट पूछे, इसको नाट मतलब नहीं, पी नहीं का मतलब पी नाट होता है, जो कि यहाँ लिखे हैं, तो हमेशा याद रखना है एक में से ये वाली घटना को घटा देना। तो जब इसको घटाएंगे ना तो ये 0.95 आएगा। कितना आएगा? 0.95 आएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आज के इस वीडियो में भाई आज की इस वीडियो में आपको हम काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, जो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश के थे। सभी से हमने 5-4 क्वेश्चन लिए थे, इंग्लिश के 4 लिए थे, बाकी सभी के हमने 5-5 क्वेश्चन बताए जो कि OMR पर आधारित थे। बाकी आपको 1 नंबर 2 नंबर में भी दे सकता है भाई, कहीं कहीं 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और कहीं कहीं 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप कमेंट में मत कहना भाई कि हमारे में 1 नंबर नहीं पूछा जाता, तो आप ध्यान दीजिएगा भाई, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको जो विकल्प में 20 नंबर का OMR देता है भाई, उसको हल्के में मत लेना। बिहार बोर्ड में तो भाई सबका सब OMR होता है, कहीं कहीं सब OMR होता है भाई, आप लोग इन सभी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा।
आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा और ऐसे ही आपको नेक्स्ट पार्ट में भी आपको हम बताएंगे। और ये हमारा पार्ट 1 था और ऐसे ही करके आपको पार्ट 1 पार्ट 2 देते रहेंगे और लगभग 15-20 पार्ट देंगे और पार्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। और प्रैक्टिस भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा क्योंकि बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो आपको मेहनत करना होगा। आपको हम बता दें भाई 70 से लेकर 85 के बीच में भाई हर कोई ला लेता है, लेकिन बहादुरी होती है भाई 85 के आगे लाने में। भाई इसके आगे नंबर लाने में भाई अच्छे अच्छे का पसीना छूट जाता है, मेहनत करना पड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अगर चैनल पर नए थे तो भाई सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना।